कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन पर पथराव के बाद भारी बवाल मचा हुआ है। मांड्या में हिंदूवादी संगठनों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। यहां पर कल मस्जिद के पास विसर्जन शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था। घटना रविवार रात की है। विसर्जन की शोभा यात्रा राम रहीम नगर के पास एक मस्जिद से गुजर रही थी, तभी कुछ उपद्रवियों ने पथराव कर दिया था। अब हिंदू संगठन इसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिन पर कर्नाटक पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया है। तो कल यानी कि रविवार शाम को गणेश विसर्जन के दौरान उसी जुलूस पर मस्जिद के पास पथराव शुरू हो गया और ये पथराव देखते ही देखते कैसे अब सांप्रदायिक हिंसा में बदल गया है, वो तस्वीरें बता रही हैं। मांड्या में हिंदू संगठनों का गुस्सा किस तरह फूटा हुआ है, वो तस्वीरें देखिए। सड़क पर पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। हिंदू संगठनों के लोग भगवा झंडा लेकर सड़कों पर उतरे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल कर रहे हैं। हिंदू संगठनों ने गणपति विसर्जन पर पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों के बुलावे पर पहुंची भीड़ को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। पूरे इलाके में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। तो हिंदू संगठनों का आरोप यह है कि पथराव भी हमारे जुलूस पर हुआ और पुलिस लाठियां भी हम पर ही बरसा रही है और इन्हीं आरोपों को लेकर, इसी नाराजगी को लेकर सड़कों पर लोग उतरे हुए हैं। जी राघवन, मेरे सहयोगी इस वक्त मांड्या से हमारे साथ जुड़ गए। आप बताइए राघवन, किस तरीके की स्थिति आप देख रहे हैं? क्या पुलिस कंट्रोल कर पा रही है या अभी भी हालात आउट ऑफ कंट्रोल है? जी बिल्कुल, देखिए हिंदू समाज का गुस्सा इस कदर है कि बहुत बड़ा जन सैलाब जो है मजदूर की सड़कों पर उमड़ा। हमारे साथ अशोक जयराम हैं जो बीजेपी के मंड्या के यहाँ पर नेता हैं। अशोक जी, एक अनप्रोवोक्ड ये कह रहे हैं आपकी शोभा यात्रा बहुत शांतिपूर्ण निकल रही थी, लेकिन अचानक दूसरी तरफ से पथराव कर दिया। हर ईयर से वो every street they'll have a Ganesh pendal, and they have taken out a Ganesh Visarjan procession yesterday without any provocation. When they came in front of a mosque, people in the mosque, they have gathered, they have planned this, and they have thrown stones and sticks, and they have chased away the procession takers of the Ganesh pendal. And unprovoked, this was an unprovoked attack on a small group of Hindu Ganesh Bhakts who had taken out the procession. Now you have gathered in a large number, sir. Now what is your primary demand and what are you going to do with Julus? Since yesterday, no district administration person or the district minister or the local MLA has turned up to create a sense of calm here. You have seen thousands of people, almost 10,000 people here, completely voluntarily gathered here, who have taken out the protest march here. And in spite of that, in spite of identifying the attackers, the police has come here. The police has taken the law into their own hands and लाठी चार्ज पीपल। ठीक है राघवन, यानी जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि किसी भी तरीके का प्रोवोकेशन नहीं हुआ था, यानी उकसाया नहीं गया था कल जब जुलूस निकल रहा था। और ये शोभा यात्रा जो थी ये बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से निकाली जा रही थी और एक तय रूट से होकर गुजर रही थी। लेकिन इसी दौरान जब ये यात्रा मस्जिद के पास से गुजरती है, तभी अचानक से पत्थरबाजी शुरू हो जाती है, पथराव शुरू हो जाता है और देखते ही देखते हालात जो हैं वो नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं। इस पथराव में 8 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है, कुछ लोगों की गिरफ्तारियों का भी दावा किया गया है। लेकिन हिंदू संगठनों का आरोप ये है कि ये जो कुछ हुआ है हिंदू संगठनों पर ही कार्रवाई की जा रही है, जबकि पुलिस दूसरे पक्ष पर कार्रवाई करने से बच रही है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है।
ये तस्वीरें आप देखिए, कर्नाटक से तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। कर्नाटक के मांड्या से तस्वीरें सामने आ रही हैं। कल रात जो कुछ हुआ उसका रिएक्शन आज सड़कों पर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग आज सड़कों पर आ गए हैं, जमकर नारेबाजी कर रहे हैं, हाथों में भगवा झंडे हैं और सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है।